हाँ दोनों ही चलो। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत माता की। साथियों, आपको भली भांति पता है कि दिव्यांग सेवा संस्थान हर साल की भांति इस साल भी लगातार दिन दुखियों की सेवा में अग्रसर है और सर्दी के इस कड़ाके की ठंड में जीवन जरूरियात के लिए कंबल की हर किसी मानव को जरूरत रहती है। लेकिन ऐसे इस भारत भूमि में कई सारे अपने भाई, अपने बहन, अपने पिता तुल्य बुजुर्ग हैं। आज भी देश में इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए उस कंबल की आवश्यकता रहती है, जो कहीं न कहीं इस कंबल को भी परचेज करने में असमर्थ रहते हैं। ऐसे जमीनी स्तर पर कई हमारी माताएं, बहनें, भाई, पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, जिन तक कंबलों को पहुंचाना इस मानवता के नाते प्रत्येक भारत के नागरिक का एक दायित्व बनता है, उनका कर्तव्य बनता है। कहते हैं कि भगवान ने 84 करोड़ योनियों को पार करने के बाद में हमें खूबसूरत मानव जीवन दिया है। तो मानव जीवन दिया है तो हमारा एक मानव जीवन के नाते एक मानवता का धर्म भी बनता है। धर्म यह बनता है कि हम किसी दुखियारे के काम आए। ईश्वर ने जो भी हमें दिया है वो दिया हुआ सब ईश्वर का है। तन मन धन जो भी हमें दिया है, क्योंकि अपन आप और हम सब लोग खाली हाथ आए थे, ये सब कुछ दिया हुआ परमपिता परमात्मा का है। और वापस जाते वक्त कुदरत को देके जाना है कि कुछ समय के लिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो साथियों, जो भी दिया है उसका कुछ हिस्सा, उसका कुछ अंश ईश्वरीय कार्य में खर्च करना अपना दायित्व बनता है। साथियों, आज हम लोग देवनगरी रामचीन में है। आपेश्वर महादेव की नगरी है, गुरुदेव की नगरी है। और इस देवनगरी के आदरणीय सम्मानीय देवतुल्य हमारे वरिष्ठ समाज सेवी, हमारे पिता तुल्य गुरुदेव कह सकते हैं, यूथ आइकॉन कह सकते हैं, प्रेरणा स्रोत कह सकते हैं, दया करुणा की मूर्ति कह सकते हैं। ऐसे हमारे सम्मानीय आदरणीय बड़े भाई पंकज जी देवासी जो रामचीन से है और हमेशा मानव सेवा और राष्ट्र सेवा में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। आज इन्होंने बड़ा ईश्वरीय काम किया है। आप ये जो कंबल देख रहे हो, ये कंबल उन गरीबों तक पहुंचाने का हमें एक दायित्व दिया है कि जलाराम जी कंबल है जो इस नीडी परिवार तक पहुंचानी है। साथियों, ये कंबल किसी न किसी जरूरतमंद का जीवन आधार बनेगी। दोस्तों, आप सबसे भी मैं 80% दिव्यांग आपके सामने हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि आप लोग जहां पर भी भारत के कोने में हो, वहां पर अपने हाथों से किसी न किसी जरूरतमंद को इस कड़ाके की ठंड से बचाव हेतु कंबल जरूर दे। वो हो सकता है आपकी कंबल किसी का जीवन आधार बनेगी। पहली चीज। दूसरी चीज जो भाई साहब पंकज जी ने हमें सिखाया है कि आप अपन सभी लोग सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं। आप और हम सभी लोग इस भारत भूमि श्री राम जी के उपासक है, श्री कृष्ण जी के उपासक है, हम ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। तो साथियों, हमारी एक मानवता बनती है कि ईश्वर ने खूबसूरत शरीर दिया है, तो उस धन्यवाद के रूप में हम जन्मदिन मनाते हैं। तो वो जन्मदिन हमें इस प्रकार के मनाना है कि हमारा ईश्वर खुश हो जाए। तो नर में नारायण बसता है, मानव में महादेव बसता है। तो साथियों, हमें अपने जन्मदिन के उस शुभ अवसर पर कड़ाके की ठंड में बचाव हेतु जो आप जन्मदिन के ऊपर फिजूल खर्ची करते हो, उस खर्ची से कुछ पैसा बचाकर, कुछ फिजूल खर्ची जो बचाकर इस प्रकार की कंबलें परचेज करें। और जिस भारत के कोने में है, जरूरी नहीं कि हमें आप कंबल दो, जहां पर भी आप हो वहां अपने हाथों से कहीं न कहीं दिन दुखी को जरूर उस कंबल को पहुंचाए, ताकि हो सकता है वो कंबल किसी न किसी की जीवन आधार बनेगा और आपके उस जन्मोत्सव पर कहीं न कहीं उस शुभ दिन कर उस दिन दुखी की दुआएं लगेगी, तो आपको दीर्घायु मिलेगी, आपका उत्तम स्वास्थ्य होगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। मैं एक बार पुनः सम्मानीय आदरणीय भाई पंकज जी और उनकी पूरी फैमिली का, भाभी साहब इनमें जो पंकज जी का रोल है उससे ज्यादा मातृशक्ति हमारी बहन का रोल है, जो हमेशा पंकज जी अपने व्यवसाय में बिजी रहते हैं, लेकिन उसमें से याद दिलाने के जो काम करते हैं वो हमारी मातृशक्ति बहन करती है, जो लगातार इस प्रकार की हर साल 500, 700, 1000 कंबले हर साल वितरण करवाते हैं और दिन दुखियों तक पहुंचाते हैं। तो मैं दिव्यांग सेवा संस्थान परिवार की ओर से आदरणीय पंकज जी के चरणों में नमन करता हुआ धन्यवाद देता हूं कि आपने ईश्वरीय कार्य किया है। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, दीर्घायु दे, उत्तम स्वास्थ्य दे और इसी तरह आपका चेहरा जो सूर्य की तरह चमकता है वो इसी तरह चमकता दमकता रहे और देवासी समाज के स्कूल को गौरवित करते रहे और 36 कुंभ में इस प्रकार के पुण्य कार्य करते रहे। साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे युवा समाज सेवी जताराम जी देवासी का, जिन्होंने इस प्रकार के कार्य में हमेशा मेरी मदद की है और लगातार इस पुण्य सूर्य कार्य में भाई जताराम जी अपनी महन भूमिका भी निभा रहे हैं। भाई MDSS ग्रुप के जाबाज
फ्रंट लीडर भाई नारायण जी देवासी भी लगातार हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जगदीश जी और इनकी पूरी टीम, तेजाराम जी, पूरी टीम सहयोग कर रही है और जमीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर जाकर दिन दुखिया की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि दो शब्द नारायण जी भी। राम राम साहब, बहुत कुछ तो जल्दी आपने कह दियो है कि दिन दुखिया यानी आपने वन लोगों की सेवा करनी है जो खुद की कोई नहीं कर सके, और वन्य भारत जीव की शिक्षण संस्थान भी लगा हुआ हूं। तो अपने शिक्षण संस्थान में देवासी समाज में जो ग्राउंड लेवल है बहुत ही कम है, तो अपने विचारिक परिवर्तन लाने वास्ते जटे समाज की जरूरत है। जन हकीकत में अपने समाज में जरूरत है कि समाज में मोटिवेशन करो, बच्चों ने पढ़ाओ, विचारिक परिवर्तन लाओ। जब तक अपने समाज में विचारिक परिवर्तन नहीं आवाला, जब तक आप सोचो कि समाज में रोक टोक कर समाज में परिवर्तन लाओ, मां मुश्किल है। और नित नए रोज आप नए विचारों का प्रदान करो, जो गलत है उसे गलत कहो और सही है उसे सही साबित करो। सही बहुत बहुत धन्यवाद जादव जी आपका, आप सभी का खूब खूब धन्यवाद और बहुत प्रेम मिला। राम राम, जय हिंद, जय भारत माता की, खूब खूब धन्यवाद। आभार। ओके करना, इसको दबाना।